Good morning, class. Today, class 7 स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। इससे पहली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट फर्स्ट कराया था। जिस बच्चों ने नहीं किया है वो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट को करिए, जिसमें हमने पास्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कंप्लीट किया था। ओके स्टूडेंट्स, जिस किसी ने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट फर्स्ट को देखिए, फर्स्ट क्या है। ओके, चलिए आज स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट सेकंड, क्लास 7 एक्सरसाइज 1.1। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है। सबसे पहले यस देखिए क्वेश्चन नंबर 5। मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 in his bank account and withdraws ₹1642 from it. The next day of withdrawal of amount from the account is represented by the negative integers. Okay, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan account आफ्टर द विड्रॉल। तो देखिए स्टूडेंट्स, लैंग्वेजेस क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए एक मोहन है, उसने अपने बैंक में 2000 रुपीज़ क्या किए, डिपॉजिट किए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास डिपॉजिट अकाउंट अमाउंट क्या हो गया, डिपॉजिट अमाउंट इक्वल टू 2000 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, आप रुपीज़ को यहाँ डिनोट कर सकते हैं, ₹2000 एंड विड्रॉल क्या है, विड्रॉल अमाउंट ₹1642। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए यहाँ लिखा हुआ है द नेक्स्ट डे विड्रॉल द अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव इंटीजर। ओके, तो क्या करेंगे, विड्रॉल को बताइए, माइनस कर देंगे, सिंपल है। तो बैलेंस कितना होगा, बैलेंस कितना होगा स्टूडेंट्स, यस एक मिनट में इसको ओके देखो ये बी यहाँ आएगा। बैलेंस कितना होगा स्टूडेंट्स, 2000 में से सिंपल क्वेश्चन है 1642 को माइनस कर देंगे। ओके, तो ये आ जाएगा आपका ₹358। ओके स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन। डज द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर विड्रॉवल इज कितना होगा स्टूडेंट्स, ₹358। ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान से पढ़ना है कि ये लैंग्वेजेस इसकी ध्यान से पढ़नी है और इसके बाद इसका आंसर इस तरह से ये हो गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पहले ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है, रीटा गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए। पॉइंट ए, मैंने आपके लिए ये ईस्ट और वेस्ट का एक फिगर बनाया हुआ है, नंबर लाइन को शो करता हुआ। ए देखिए किस पोजीशन पर है, तो पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। ओके, तो ये ईस्ट की तरफ है, तो मैंने यहाँ पर बी को इधर रखा है। ओके, सी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट। ओके, ये वेस्ट की तरफ अलोंग द सेम रोड। देखिए सेम रोड एज अ क्या बोलेंगे स्टूडेंट बताइए, नंबर लाइन। वेरी गुड, तो ये नंबर लाइन एज अ सेम रोड। इफ द डिस्टेंस टूवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंट बाय अ पॉजिटिव इंटीजर दैन। ओके, तो देखिए ये भी पॉजिटिव इंटीजर में ही रहेगा। कौन, यस। ओके,
आगे पढ़ते हैं। हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टूवर्ड वेस्ट, वो वेस्ट की तरफ कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बाय द विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, फ्रॉम ए से फाइनल पोजीशन पर वो रिप्रेजेंट करेगा। तो स्टूडेंट्स आपको फिगर क्लियर हो गया। ये ओ पोजीशन, ये डैश पोजीशन समझ रहे हैं, यस 0 पर होगा। वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द नंबर लाइन रीटा मूव्स टूवर्ड इट इज रिप्रेजेंट बाय द पॉजिटिव इंटीजर्स बट द मूव इन अपोजिट डायरेक्शन मीन्स रीटा मूव वेस्ट। क्लियर हुआ। इज रिप्रेजेंट बाय द नेगेटिव इंटीजर्स, तो हम यहाँ से लेंगे डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी की डिस्टेंस जो है वो स्टूडेंट्स कितनी होगी 20 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ से मूव जो किया है वो सेम रोड पर 30 किलोमीटर पर किया, तो ये हमारी कितनी हो गई 20 किलोमीटर। यहाँ दी हुई है देखिए स्टार्टिंग में टूवर्ड। अब जो डिस्टेंस लेंगे हम डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, देखिए बी से सी तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितना है, वो गिवन है स्टूडेंट्स 30 किलोमीटर। क्लियर। अब हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी। तो स्टूडेंट देखिए सेम रोड पर हमें ए टू सी फाइंड आउट करना है, तो हमें क्लियर हो गया कि यहाँ से ए से जो बी से सी तक की जो डिस्टेंस है ओवरऑल कितना है स्टूडेंट्स 30 किलोमीटर। और अगर ए से बी तक की बात की जाए तो हमारे पास ये डिस्टेंस रहेगी 20 किलोमीटर। तो आप बता सकते हैं कि अगर हमें ए सी की डिस्टेंस चाहिए तो हमें इन होल बी सी डिस्टेंस में से ए बी डिस्टेंस को क्या करना होगा माइनस। वेरी गुड। तो देखिए हम क्या करेंगे सबसे पहले कि हमें इसमें क्या करना होगा माइनस। तो देखिए हमें सी बी या लिख सकते हैं हम बी सी माइनस के ए बी को आप माइनस कर सकते हैं। ओके, बट हमें रिप्रेजेंट जो करना है वो सेम रोड पर करना है, तो हमें इस तरह से अगर वैल्यू आएगा तो हम ए बी में से भी बी सी को माइनस करेंगे, तो हमारे पास आंसर आने वाला है। वैसे मैं लिखूंगा 30 माइनस 20 इक्वल टू 10। अगर मैं ए बी माइनस बी सी लिखता तो माइनस के 10 आता। और कभी भी डिस्टेंस ट्रेवल जो होती है वो अगर फाइनल पोजीशन की बात की जाए फ्रॉम ए से, तो ए से फाइनल पोजीशन की बात की जाए तो बेस्ट में आप जानते होंगे फ्रॉम इंटीजर्स कि ये नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं स्टूडेंट्स और ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, इसीलिए हमारे पास ये 30 माइनस 20 नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए बताइए, इसकी जगह पर हम यहाँ पर ले सकते हैं ए बी माइनस के बी सी। तो ए बी की जो डिस्टेंस है वो कितना है स्टूडेंट्स 20 और बी सी की जो डिस्टेंस है वो 30 है, तो ये माइनस के 10 किलोमीटर रहेगा। ओके, क्योंकि हमें एक ही डायरेक्शन से बताना है सी की तरफ। ओके, तो लिख सकते हैं डज रीटा इज एट फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए टू सी इज माइनस के 10 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया कि नहीं बताइए। यस, वेरी गुड। अगर आप ये बात कर रहे हैं कि माइनस के 10 क्यों आएगा, तो आप स्टूडेंट ध्यान रखिए ए से हमें नेगेटिव डायरेक्शन की ओर जाना है, इसीलिए उसने बताया। ओके, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इन अ मैजिक स्क्वायर each row, column and diagonal have a same sum. Okay, check which of the following is a magic square. Okay, देखिए स्टूडेंट्स मैजिक स्क्वायर आप पढ़ेंगे तो देखिए सबसे पहले आपको ये बात जाननी है कि रो क्या होते हैं और कॉलम एंड डायगोनल ये होते क्या हैं, ये आपको पता लग जाएगा तो आप क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए मैजिक स्क्वायर है या नहीं इसको हम देखेंगे। सबसे पहले हमें रो लेना है, तो रो मैं आपको बताऊंगा कि हमें जो रो होता है वो इस डायरेक्शन की तरफ होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, एक हम आइडिया के लिए मान लेते हैं कि ये रो है, और ये अगर कॉलम की बात करें तो ये वर्टिकल लाइन की तरह हम इसको मान लेते हैं। ओके, और डायगोनल आप जानते ही हैं कि डायगोनल इस तरह से होता है। ओके, डायगोनल ओके जैसे कि हाइपोटेनियस होता है वह डायगोनल की तरह होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है
रो, अगर हम रो की बात करें तो हम लिखेंगे यहाँ पर टेकिंग रो, टेकिंग रो। ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रो की बात अगर करेंगे तो हमारा फर्स्ट जो रो होगा वो इस तरह से होगा, ये टोटल रो, ये भी रो और ये भी रो। इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं R1 एंड R2 एंड R3। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हम रो की बात करेंगे तो देखो सबसे पहला रो हम करेंगे तो इसमें एलिमेंट आ रहे हैं 5, -1 और -4। ये नंबर्स आ रहे हैं कि नहीं, तो इनको आप प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ बोला गया है कि ये जो सम क्या है, सेम है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें 5 प्लस -1 और प्लस माइनस के 4। अब हमने इसको किया प्लस, तो 5 माइनस का 1 और माइनस का 4 हो गया -5। अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, 0। ओके, इसी तरह से सेकंड रो को अगर प्लस करेंगे तो -5 -2 प्लस 7। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, 5 और 2 कितना हुआ, -7 और +7 हमारे पास हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गया तो कितना हो गया स्टूडेंट्स, 0। क्लियर। इसी तरह से थर्ड रो देखिए, 0 + 3 और ये -3। तो देखिए इसको अब कट करेंगे 3 से 3 तो क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3 - 3 = 0। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, बताइए। यस, तो ये यहाँ पर देखा गया कि इसके जो रो हैं वो सेम आए। अब हम करेंगे कॉलम की बात। ओके, तो टेकिंग कॉलम, कॉलम की बात करेंगे n है स्टूडेंट्स। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, कॉलम मैंने अभी आपको बताया कि वर्टिकल लाइन में रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए ये जो होगा वो इस तरह से ये कॉलम का वर्क करेगा। तो ये 5 और हमें ऐड करना है, तो -5 + 0 = कितना, ये भी 0 आएगा। अगर हमें इस कॉलम को, इट मीन्स ये C1 ले लेते हैं, इसको C2 C4 कॉलम, बस C का एक रिप्रेजेंट करने का काम यही है कि मैंने C को R को रो के लिए दिया है। तो ये C3 से रिप्रेजेंट करूँगा, तो मैं इसको जब प्लस करूँगा सेकंड वाले को, -1 -2 और प्लस का 3, तो जैसे ही -3 आएगा, -1 और -2 को जब प्लस करेंगे तो इस तरह से +3 = इसका भी सेम है। ऐसे ही 4 और मैंने किया +7, थर्ड C3 की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, और ये आ जाएगा -3। तो मैंने देखा इसमें कि 4 और 3 माइनस का है तो -7 हो जाएगा और +7 = 0। तो यहाँ पर भी अगर कॉलम की बात करें तो भी सेम आ रहा है। अब बात करते हैं हम स्टूडेंट्स डायगोनल की। ओके, डायगोनल अगर हमारे पास सेम है या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब टेकिंग डायगोनल करेंगे तो डायगोनल कौन कौन से हैं देखिए ध्यान से। ये जो डायगोनल बनेगा इस तरह से, देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, देखिए मैं एक रेक्टेंगल फॉर्म में आपको डायगोनल शो कर रहा हूँ। क्लियर हो रहा है? तो देखिए टेकिंग डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल देखते हैं, 2 डायगोनल बनेंगे इसमें। फर्स्ट डायगोनल देखते हैं 5 -2 और -3। जैसे ही मैंने इसको ऐड किया तो 5 - 5 होगा, इस तरह से इसका आंसर 0 आएगा। अब देखिए एक डायगोनल और है इसमें, ध्यान से देखिए, ये मैं लाइन जो कर रहा हूँ ये भी रेक्टेंगल फॉर्म में कर रहा हूँ। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो मैं इसमें कलर चेंज कर सकता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पर ये देखिए, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ये डायगोनल क्लियर है। यस, तो देखिए यहाँ पर मैं इसको करेंगे तो ये -4 प्लस -2 और ये 0। तो यहाँ पर हमने ये 0 को जब ऐड किया तो 1 मिनट स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ से हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको जब ऐड करेंगे तो आएगा स्टूडेंट्स -6। अब देखिए ध्यान से, हमने रो लिया तब भी सेम आया 0 0, और टेकिंग कॉलम लिया तब भी सेम आया, और डायगोनल हमने यहाँ पर 1 डायगोनल सेम आया, बट हमने सेकंड जो डायगोनल हमने D2 लिया और ये आपका हो गया D1, और D1 और D2 सेम नहीं आए। तो अगर D1 और D2 सेम आ जाते तो इट इज़ अ मैजिक स्क्वायर, बट D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2 और इट इज़ नॉट मैजिक स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लिख सकते हैं इसको, दिस इज, या लिख सकते हैं दिस बॉक्स इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर। ओके, लिख सकते हैं बिकॉज ऑल सम आर नॉट इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से
आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन अभी कंप्लीट हुआ है, सेकंड आपको करना है। इसी तरह से एज इट इज डिजिट आपकी चेंज है, ऐसे ही आपको C1 C2 C3 एंड R1 R2 R3 को लेना है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट्स, वेरीफाई A माइनस ब्रैकेट में माइनस B इक्वल टू A प्लस B फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ A एंड B। तो देखिए नंबर 1 है, आपके पास गिवन है A और B की वैल्यूज, आपको ये वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई वाले पॉइंट को हम लिख लेते हैं, वेरीफाई A माइनस के माइनस B इक्वल टू क्या करना है, A प्लस B। आप जानते हैं माइनस माइनस प्लस होगा, पर हमें कंडीशन अप्लाइड करना है। तो इस तरह से हमें LHS इक्वल टू, ये हमारा LHS वाला पोर्शन रहेगा और ये रहेगा स्टूडेंट्स RHS वाला पोर्शन। क्लियर हो गया? अब हमें इसको इक्वल दिखाना है, तो हमें पुट करना है फर्स्ट वाला वैल्यू। फर्स्ट में क्या है, A इक्वल टू 21 एंड B इक्वल टू 18। ओके, तो पुट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट A एंड B। तो टेकिंग LHS में देखेंगे तो A की वैल्यू है माइनस के, देखिए यहाँ से A का वैल्यू है 21, माइनस लगाया, फिर ब्रैकेट के बाद माइनस है और B का वैल्यू है माइनस के 18। और इसी तरह से मैं यहाँ पर A प्लस B है तो लिखूँगा 21 प्लस 18। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करने वाले हैं, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा 18 इक्वल टू 21 प्लस 18। वेरी सिंपल, इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये 39 होगा, 39 इक्वल टू 39। आप लिख सकते हैं कि ये जो वेरीफाई करना था ये आपका वेरीफाई हो चुका है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको क्वेश्चन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ करने हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपको वैल्यूज दे रखी हैं और वेरीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूज द साइन ऑफ लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन। इसको आप बोल सकते हैं, इधर होता है तो आप लिख सकते हैं इसको लेस देन, ये ग्रेटर देन और इक्वल इन द बॉक्स ऑफ मेक द स्टेटमेंट ट्रू। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे पास ABCDE फॉर्म में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि यहाँ से 8 है, माइनस का 4 है और ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें आपको ये या ये इस तरह से एक वैल्यू आएगी, या लेस देन आ सकता है या ग्रेटर देन या इक्वल टू। ओके स्टूडेंट्स, चेक करते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए यह माइनस का 8 है और ये प्लस माइनस का 4 और इसके बाद ये बॉक्स बना हुआ है और माइनस का 8 और माइनस का 4। तो देखिए ध्यान से हम करेंगे कैसे इसको, माइनस का 8 सबसे पहले ब्रैकेट को हम रिड्यूस कर देंगे। ओके, तो माइनस प्लस कितना होगा, माइनस का 4, बॉक्स सेम रहेगा, माइनस का 8 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4। तो इस तरह से अगर हमने इसको ऐड किया तो माइनस का 12 होगा और अगर हम इसको ऐड करेंगे तो माइनस के 8 में से प्लस का 4 जाएगा तो माइनस का 4 होगा। तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स, नंबर लाइन से अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो अगर यहाँ से माइनस की जो वैल्यूज़ होती हैं, माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3, तो आपको पता होना चाहिए कि -3 -1, ये -1 ऑलवेज ग्रेटर होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा माइनस की जो वैल्यू सबसे बड़ी होती है वो -1 होती है। इज दैट क्लियर? तो स्टूडेंट्स, माइनस की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी, यानी कि माइनस के 4 ग्रेटर होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर इसका साइन आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ। इस तरह से आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें डी करा देता हूँ क्वेश्चन को। डी को देखिए, 39 प्लस माइनस के 24 और माइनस के 15 ब्रैकेट के बाहर है माइनस के, और ये आ गया आपका बॉक्स। और यहाँ पर लेते हैं स्टूडेंट्स 36 प्लस माइनस के 52 और माइनस लगा करके माइनस के 36 गिवन है। ये मैंने आपके ये क्वेश्चन नंबर डी को नोट किया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 39 प्लस माइनस, तो ब्रैकेट को रिड्यूस करेंगे तो माइनस आएगा 24 और ये स्टूडेंट्स आ जाएगा माइनस के 15। क्लियर हुआ? और बॉक्स तो बॉक्स रहेगा। और 36 ये हमें ब्रैकेट को रिड्यूस करना है तो माइनस के 52 और माइनस माइनस प्लस 36। अब क्या करने वाले हैं, 39 जो हैं वो रहेंगे, माइनस माइनस वाले पहले काउंट कर ले रहे हैं, क्योंकि जिसकी संख्या ज़्यादा उसका बहुमत ज़्यादा। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे माइनस का है तो माइनस माइनस का ऐड होगा बट साइन चेंज नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिए। कुछ स्टूडेंट्स माइनस माइनस को प्लस लिख देते हैं, वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में होता है। ऐड में आप माइनस का माइनस करेंगे, यानी कि ऐड करेंगे तो साइन माइनस का ही रहेगा। हमने इसको ऐड किया तो ये 9 आया और ये 39 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर हम 36 को अगर ऐड करते हैं, 36 क्योंकि यहाँ पर दोनों पॉजिटिव के हैं तो पॉजिटिव वालों को, यहाँ 2 नेगेटिव के थे तो हमने पहले नेगेटिव को सॉल्व किया। तो देखिए 36 52 माइनस के 52 हो गया। ओके,
तो इसी तरह से अगर हम इसको कट करेंगे तो स्टूडेंट ये 0 रहेगा और ये बॉक्स रहेगा और ये भी 0 आ रहा है। तो यहाँ डी वाले ऑप्शन में हमारा इक्वल टू फिल होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ऐड करना है बस सिंपली तरीके से। आप अगर ऐड करेंगे तो इसमें क्लियर हो जाएगा कि ये ग्रेटर देन है या लेस देन है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, कभी भी अगर माइनस की वैल्यू आती है, मान लो -1 है और माइनस का 8 है, तो आप कभी भी इसको आप ग्रेटर नहीं करके आएंगे, ग्रेटर देन यही रहेगा। ओके, ये लेस देन रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, अ वाटर टैंक हैज स्टेप। अ वाटर tank has step inside it. A monkey is sitting on the topmost step. Is that the first step? क्लियर हुआ? देखो मैंने यहाँ फिगर से शो किया है। The water level is at the 9 step. ओके स्टूडेंट्स, देखिए फिगर में देखा गया है कि अगर स्टेप्स की बात करी जा रही है तो ये 9 स्टेप्स हैं। तो पहली बात तो ये क्लियर होगी कि आपके पास स्टेप्स जो है कितनी है, 9। तो इन होल स्टेप्स को नोट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को आपको रीड कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही जम्प्स 3 स्टेप डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप। ध्यान से देखिए, उसने सबसे पहले 3 स्टेप्स को क्या किया, डाउन, 3 स्टेप नीचे गया, तो वाटर ने क्या किया, उसको 2 स्टेप जंप करा दिया। ओके, वापस आ गया। ओके, ये क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, इस तरह से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल, यानी कि कितनी जंप लगेंगी कि वह वाटर लेवल पर पहुंच जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए मैंने आप फिगर से आपको बताया है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो ही जम्प्स 3 स्टेप डाउन एंड जम्प्स बैक 2 स्टेप। तो जैसे ही सपोज करिए मैंने एक जो सीढ़ी है उसको मैंने जो 9 स्टेप है उसको मैंने एक नंबर लाइन से शो किया है। तो सपोज फर्स्ट स्टेप में उसने सबसे पहला जंप लगाया, तो पहला जंप लगाएगा तो 1 सीढ़ी 2 और 3, यानी कि 4th स्टेप पर वो पहुंच जाएगा। और क्वेश्चन ने क्या कहा है वो ध्यान से समझिए। जैसे ही 4 स्टेप पर वो जाता है तो उसे 2 स्टेप बैक होना पड़ेगा, यानी कि 4 से जैसे ही बैक हुआ तो ये बैक वाले मैंने ये यहाँ पर नीचे रिप्रेजेंट किए हैं और जंप वाले मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जंप वो वैसे भी कर रहा है पर बैक कर रहा है। ओके, तो देखिए फर्स्ट से जैसे ही जंप लगाया 4 पर, 4 ने बैक किया तो सेकंड आ गया, यानी कि 1 स्टेप में उसने सेकंड स्टेप पर ही पहुँचा है। इसी तरह से सेकंड स्टेप में 3rd पर कैसे पहुँचेगा, सेकंड ने जंप लगाया 5 पे गया और 5 से जैसे ही बैक जंप लिया तो ये 3 पर आ गया। ओके, अब 3 से रीस्टार्ट करेगा वो, फिर 6 पे जाएगा, 6 से फिर बैक आएगा तो 4 आएगा। इस तरह से आपने स्टेप्स चेक की। जैसे ही यहाँ से 6 स्टेप तक काम करेगी, अगर यहाँ पर डायरेक्ट जंप करेगा, ओके स्टूडेंट्स 6 से ध्यान रखिए, यहाँ तक स्टेप्स कितनी हुई 1 2 3 4 5 6 से जैसे जंप करेगा तो उसे 3 स्टेप जंप करना है तो डायरेक्ट 9 पर आ जाएगा। अब 9 से बैक क्यों होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 9 तक तो वो पहुँच गया ना, लास्ट स्टेप हमें पहुँचनी पड़ेगी। तो इस तरह से फिगर से क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, 9 से पहुँचने के लिए उसे 6 से डायरेक्ट जंप लगानी होगी। अब वो वहाँ से बैक नहीं हो सकता क्योंकि इसका लास्ट जहाँ उसे जहाँ पहुँचना था वो पहुँच गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से यहाँ कैसे लिख सकते हैं, जैसे ही हमने फर्स्ट जंप लगाया, अब इसे देखो कैसे नोट करेंगे। फर्स्ट जंप की बात की तो पहले से फर्स्ट स्टेप से उसने 3 क्रॉस किया तो फर्स्ट और 3 कितना हो गया 4। और जैसे ही सेकंड स्टेप की बात करें, सेकंड जंप लगाया तो वो क्या हो गया, बैक हो गया। समझ रहे हैं बात? तो बैक कैसे हुआ, 4 में से तुरंत माइनस कर दीजिए, कितना स्टेप माइनस हो रहा है 2, 3 को प्लस करेंगे 2 को माइनस करेंगे, स्टेप्स आगे बढ़ते जाएंगे आपके। ओके, तो ये 2 स्टेप आ गई, यहाँ स्टेप्स ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब 3rd स्टेप में क्या करेंगे, या 3rd जंप कहेंगे इसको। 3rd जंप में क्या करेंगे, 2 स्टेप पे था, फिर उसने जंप किया 3, तो ये आ गया 5 स्टेप पर पहुंच गया। इस तरह से ऐसे ही 4th जंप पे आएगा, 4th जंप पे क्या होगा, 5 से फिर 2 बैक जाएगा तो यहाँ 3 स्टेप आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर आ रहा है? अब तो क्लियर आ रहा है ना? हाँ, नेक्स्ट जंप पे वो बैक हो रहा है
एक जंप पे बैक होगा और अगेन जंप पे वो क्या होगा, 3 स्टेप आगे बढ़ जाएगा। ओके, इस तरह से 5th जंप पे लगाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 3, अब हमें 3 को प्लस करना है तो कितना होगा, 6 स्टेप आ गया। एंड 6 जंप पे देखो, ध्यान से देखिए, 6 पे फिर 2 माइनस कर देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक बार 3 प्लस कर रहा हूँ और 2 माइनस कर रहा हूँ। फिगर मैंने आपको बता दिया इस तरह से होगा, तो ये हो जाएगा 4 स्टेप। ओके, ऐसे ही जब तक हमें 9 स्टेप नहीं आए थे जब तक हमारे पास जंप्स नहीं आएंगे। ओके, तो 7th जब जैसे ही उसने स्टार्ट किया तो स्टूडेंट देखिए 4 पे था, 4 पे फिर 3 प्लस किया तो ये आ गया 7 स्टेप पर। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही 8th यहाँ ले लेता हूँ, 8th जंप लगाएगा तो ये 7 में से फिर 2 माइनस करेंगे तो 5th पर आ जाएगा। ओके, और 9th जंप अगर लगाएगा तो 5 में प्लस 3 ये हो जाएगा 8 स्टेप। अब फिर से 10th जंप अगर वो लगाएगा तो उसे बैक जाना पड़ेगा, तो ये 8 में से फिर 2 को माइनस कर देंगे तो 6 स्टेप जाएगा। और 11th जंप अगर लगाएगा तो जैसे ही वो 6 पर है तो 3 पर आया तो स्टूडेंट्स 9th स्टेप पर आ चुका है। बहुत अच्छी बात है, तो इसको 11 जंप लगानी पड़ेंगी किस पर, 9 सीढ़ियों पर पहुंचने के लिए, 9 स्टेप पर पहुंचने के लिए। इज दैट क्लियर हुआ? तो देखिए फिगर में इसको 11 जंप पर इसने कवर किया, कंप्लीट किया 9 स्टेप। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मैं यहाँ पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर he wants to go, for this he jumps 4 steps up and then jumps 2 step down। फर्स्ट स्टेप में आपने देखिए 4 स्टेप अप हो रहा है और 2 स्टेप आपको माइनस करना है। ओके, डाउन एवरी मूव। इन हाउ मेनी जम्प्स विल ही रीच बैक टू द टॉप। आप देखो इसको पहले नीचे गया, अब सेकंड क्वेश्चन उसको कैसे रखना था, उसने क्या किया कि 9 स्टेप से हमें फर्स्ट स्टेप आना है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में मैंने फिगर से आपको देखा है, बताया, देखिए 9 से जैसे ही उसने जंप किया 4 स्टेप तो 1 2 3 4 तो 5th पर आ गया और 2 को क्या करना होगा, प्लस। तो इसमें अगर मैंने फर्स्ट की तरह बताया था कि इस क्वेश्चन में आपको 3 प्लस करना था, सेकंड में 2 माइनस करना था। अब सेकंड क्वेश्चन में कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, 4 को प्लस करेंगे और 2 को माइनस करेंगे। ओके, यानी कि ये प्लस का 4 रहेगा और ये माइनस का 2 रहेगा। तो आप इसको बना सकते हैं। ओके, 5 पे किया तो 2 माइनस हो गया 7, फिर इसने 7 से फिर जंप लगाया तो यहाँ पर 3rd पर गया, 3rd पर जाने के बाद फिर 2 बैक हुआ, 5 से 4 जंप किया तो इसे 5 जंप लग गए, 5 के बाद फिर ये जंप करेगा, यहाँ आ गया, फिर इसके बाद फिर जाएगा, यानी कि माइनस भी तो हो रहा है। तो फर्स्ट सेकंड माइनस हो गया, 3rd फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, 5th में यह अपने गंतव्य पर पहुँच गया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? इसी तरह से इसमें 3rd क्वेश्चन भी है। 3rd क्वेश्चन को आपको करना है, देखिए 3rd क्वेश्चन में क्या है, इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव इंटीजर एंड द नंबर ऑफ स्टेप मूव्स अप बाय द पॉजिटिव इंटीजर, रिप्रेजेंट हिज मूव इन पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड बाय द कंप्लीट ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है -3 + 2 माइनस, और यहाँ पर आपको बताना है क्या आएगा जो आपका रिजल्ट -8 दे दें। ओके, इसी तरह से सेकंड और ए और बी पार्ट में हमें रिप्रेजेंट करना है। और इसमें दिया हुआ है इन ए द सम ए -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप, सो व्हाट विल बी सम 8 इन बी रिप्रेजेंट। ओके, तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ए देखते हैं इसका, देखो -3 फिर +2 किया, फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, -3 फिर +2 किया, -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 और इस तरह से -3 + 2 -3 + 2 -3 और ये +2। ये क्यों कर रहे हैं बताइए? क्योंकि मुझे -8 चाहिए। अगर 1 स्टेप में बात करता हूँ तो -3 में से +2 जाएगा तो -1, तो 1 स्टेप से मुझे 1 1 1 1 1 1 और 1 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा स्टूडेंट्स -8। ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो इसमें हमें ये डॉट 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 पोजीशन वाली जो है वो यहाँ से यहाँ तक हमें फाइंड करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? तो आप इसका फर्स्ट
अगर निकाल लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन का आंसर आना है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से भी देखिए कि 4 - 2 अगर माइनस करूँगा तो मुझे रिजल्ट आने वाला है 2, और मुझे क्या चाहिए स्टूडेंट्स 4। तो इसी तरह से मैं 4 स्टेप डाल दूँगा, यानी कि 4 - 2, फिर मैं लिखूँगा +4 - 2 +4 - 2 +4 - 2। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने ये क्यों लिए, क्योंकि 2 यहाँ से रिजल्ट आएगा, 2 और 2 4 टाइम प्लस करेंगे तो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डज। ये स्टेप्स की बात कर रहे थे, इसमें मैंने स्टेप्स कितने लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ 7 स्टेप यूज हुए अगेन, और इसमें 3 स्टेप यूज हुए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अगेन डज सम 8 इज बी को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा गोइंग अप बाय कितने स्टेप्स, 8 स्टेप्स। तो इसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई। और स्टूडेंट्स ध्यान से वीडियो देखा करिए और लास्ट तक देखा कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।